हाय एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। हम आपको पढ़ाएंगे इपॉक्साइड केमिस्ट्री। इपॉक्साइड केमिस्ट्री में हम पढ़ भी चुके हैं, क्लियर। फिर भी रिवाइज करा देते हैं। तो इसमें क्या करना होता है, सबसे पहले पढ़ते हैं प्रिपरेशन ऑफ इपॉक्साइड, क्लियर। ये हमने कल पढ़ा था, इसमें कुछ चीज़ें रह गई हैं, उसे आज एक्सप्लेन कर देंगे। और सेकंड में पढ़ना होता है हमें रिंग ओपनिंग ऑफ इपॉक्साइड, क्लियर। और प्रिपरेशन ऑफ इपॉक्साइड, क्लियर। ये चीज़ हमने पढ़ ली थी, आज इसके कुछ चीज़ें पढ़ते हैं जो इसमें छूट गई थी, क्लियर। ये पढ़ेंगे। तब क्या होगा, हमें पढ़ना है, अगला पढ़ना था 7th फॉर्म डाई डाईएजोमेथेन, क्लियर। ये होता क्या है, ये होता है CH2 माइनस N ट्रिपल बॉन्ड N, क्लियर। यहाँ पॉजिटिव चार्ज होता है, ये होता है डाईएजोमेथेन होता है, क्लियर। तो इससे कैसे बना सकते हैं इपॉक्साइड, कार्बोनिल लेंगे, कार्बोनिल के बाद ये लेंगे CH2 N पॉजिटिव ट्रिपल बॉन्ड N, क्लियर। इस पर कोई चार्ज क्यों नहीं, क्योंकि इसकी 3 वैलेंसी होती है, इसलिए 3 वैलेंसी से सेटिस्फाइड है। यहाँ पे 4 वैलेंसी, 1 वैलेंसी ज़्यादा होगी इसकी, इसीलिए इस पर पॉजिटिव चार्ज आ गया, क्लियर। और इस पर निगेटिव चार्ज रहता है। ये निगेटिव चार्ज क्या करता है, कार्बोनिल का कार्बन इलेक्ट्रोफाइल होता है, इलेक्ट्रोफिलिक होता है, इसीलिए ये इससे अटैक कर लेता है, क्योंकि ये इलेक्ट्रोफाइल, ये न्यूक्लियोफाइल, क्लियर। और ऐसे जाएगा, इसका बॉन्ड इस टाइप से ब्रेक होगा तो बनेगा वो निगेटिव चार्ज, ऑक्सीजन पर निगेटिव चार्ज आ जाएगा, CH2N ट्रिपल बॉन्ड N पॉजिटिव, क्लियर। ये निगेटिव चार्ज बैक आएगा और इसे रिमूव करा देगा, क्लियर। इसे रिमूव करा देगा, तब बन जाएगा, ये स्टेप से बन जाएगा और N2 निकल जाएगा, क्लियर। ये इपॉक्साइड, ये क्या है, इपॉक्साइड, क्लियर। ये इपॉक्साइड है। और इसी टाइप से हम इसे पढ़ेंगे, क्लियर। और इसकी जो प्रिपरेशन होती है, यहाँ तक की जो पूरी फिनोमिना होती है, इसे बोलते हैं हम इपॉक्सीडेशन, क्लियर। तो इपॉक्साइड फॉर्म हो गई, इपॉक्साइड रिंग फॉर्म हो गई। ऐसे ही पढ़ते हैं, लिखो। इसका एक नोट है, नोट में क्या है, नंबर 1 नोट में लिख लेते हैं, diazomethane is also used for the preparation of higher carbonyl compound, क्लियर। इसका मीन्स है, इसका नोट है कि डाईएजोमेथेन इज आल्सो यूज फॉर द प्रिपरेशन ऑफ हायर कार्बोनिल कंपाउंड। तो ये क्या करता है, डाईएजोनियम का यूज हम हायर कार्बोनिल कंपाउंड बनाने में भी कर सकते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल दे रखा है इसका, एग्जाम्पल नंबर 1 है, एग्जाम्पल नंबर 1 में दे रखा है कार्बोनिल है, क्लियर, प्लस CH2 नेगेटिव N2 पॉजिटिव, क्लियर।
N2 पॉजिटिव है, क्या करेंगे, इसकी रिएक्शन कराएंगे, इस निगेटिव चार्ज की। ये न्यूक्लियोफाइल होता है, इसका कार्बोनिल का कार्बन इलेक्ट्रोफिलिक होता है, तो इससे रिएक्शन करेगा तो निगेटिव चार्ज ऑक्सीजन पे आ जाएगा, तब बनेगा ये ऑक्सीजन पे निगेटिव चार्ज और यहाँ CH2N2। क्लियर। अब क्या करेगा ये वाला, ये निगेटिव चार्ज इससे रिएक्शन ना करके, इससे ऐसे रिएक्शन नहीं कराएंगे, इसमें क्या करेंगे, इसमें ये बैक आएगा। क्लियर। और इस CH3 को रीअरेंज कराएगा और इसे N2 को बाहर कर देगा। क्लियर। ये करेगा तब बन जाएगा, तो ये बन जाएगा CH3O CH2 CH3, ये कार्बोनिल कंपाउंड बनेगा और प्लस N2 निकल जाएगी गैस। क्लियर। तो ये इस टाइप के क्वेश्चन भी डायज़ोनियम में ही किए जाते हैं, क्योंकि डायज़ोनियम नियम से ही हम हायर कार्बोनिल कंपाउंड बना सकते हैं। क्लियर। यही होता है। और इसका एक एग्जाम्पल और है। अगला क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन नंबर 2 आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2, फाइव मेंबर्ड रिंग है, प्लस CH2 माइनस N2 पॉजिटिव, डायज़ोनियम से रिएक्शन कराएंगे, डायज़ोमेथेन से, सॉरी डायज़ोनियम नहीं, डायज़ोमेथेन से रिएक्शन कराएंगे। तो ये इसका निगेटिव चार्ज इससे रिएक्शन करेगा, ये निगेटिव ऑक्सीजन पे आएगा, तब बनेगा O निगेटिव 5 मेंबर्ड रिंग और CH2N2। क्लियर। ये N2 बनेगा, तो इसके बाद क्या करेगा, ये रिएक्शन 2 टाइप से जाएगी, एक टाइप इधर लिखेंगे और एक टाइप हम यहाँ लिख सकते हैं। क्लियर। तो फर्स्ट में क्या होगा, हम इस निगेटिव चार्ज को बैक लेकर के आए और इस वाले बॉन्ड को, रिंग वाले बॉन्ड को ब्रेक कराएं, यहाँ ऐड करा दें। क्लियर। रिंग वाले बॉन्ड को ब्रेक करा के इस पे निगेटिव चार्ज आए और इस पे ये निगेटिव चार्ज इस वाले मिथाइल से ऐड हो जाए और ये ग्रुप ऐसे चला जाए। क्लियर। तो हम इसे ऐसे भी करा सकते हैं, तब बनेगी हमारी 6 मेंबर्ड रिंग बन जाएगी। 6 मेंबर्ड रिंग बन गई, प्लस N2 रिमूव हो गया। क्लियर। ये होता है मेजर। क्लियर। ये बनेगा मेजर। बट सेकंड टाइप में हम क्या करेंगे, इसे यहां से हटा देते हैं। इस बार हम निगेटिव चार्ज को बैक नहीं लाएंगे, निगेटिव चार्ज को इस कार्बन से रिएक्शन कराएंगे और इसे रिमूव करा देंगे N2 को। तब क्या बनेगा, 5 मेंबर्ड रिंग बनेगी। ये बनेगा और प्लस N2, बट ये माइनर होगा, माइनर हो जाएगा। क्लियर। ये माइनर होगा, विजिबल है, ये माइनर हो जाएगा और ये कंपाउंड बन जाएंगे। ये इंपॉर्टेंट है। क्लियर। ये वाला एग्जांपल। क्लियर। तो इससे हम हायर कार्बोनिल कंपाउंड बनाने में भी यूज कर सकते हैं डायज़ोमेथेन का। क्लियर। इसके इतने ही एग्जांपल हैं। अगला पढ़ाते हैं। आगे पर एसिड है। पर एसिड में क्या होगा, देखो पर एसिड से भी हम इपॉक्साइड का फॉर्मेशन कर सकते हैं। क्लियर। पर एसिड से भी इपॉक्साइड बना सकते हैं। क्लियर। तो क्या होगा इसमें जो पर एसिड होंगे वो कौन कौन से होंगे, लिख लेते हैं। पर एसिड H2O2 होगा। क्लियर। MCPBA होगा, MCPBA और R ये होगा, एंड कैरो एसिड होगा, जो इसे हम दिखा सकते हैं HOOSO3H। क्लियर। ये होता है ये एसिड, पर एसिड होता है। क्लियर। तो इसके लिए हमें क्या करना होता है, इन वालों के लिए
ये पर एसिड होते हैं सारे, और क्या बनाते हैं, इपोक्साइड बनाते हैं, इपोक्साइड बनाते हैं। क्लियर। तो हमें इसके लिए कार्बोनिल नहीं लेना पड़ेगा, हमें क्या लेना पड़ेगा, एल्कीन। क्लियर। क्या इसमें बस यही देखना कि पर एसिड से जब हम इपोक्साइड बनाएंगे तो एल्कीन, एल्कीन पर रिएक्शन होगी, एल्कीन पर रिएक्शन होगी। क्लियर। किसकी होगी, पर एसिड की। पर एसिड की रिएक्शन जब एल्कीन से कराएंगे पर एसिड की, तब बनेगा इपोक्साइड। क्लियर। ये चीज हमें याद रखनी है। क्लियर। तो इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल है, क्लियर, इसकी रिएक्शन कराएंगे H2O2 से, या फिर हम लिख लेते हैं कि ऊपर पर एसिड। क्लियर। यहाँ पे पर एसिड ही लिख लेते हैं, पर एसिड। क्लियर। पर एसिड होगा तो क्या बनेगा, हम जानते हैं कि इपोक्साइड बन जाएगा। क्लियर। इपोक्साइड बन गया, ये इसका एग्जाम्पल है। और आगे दिखाते हैं, इसकी मैकेनिज्म कर लेते हैं, मैकेनिज्म। क्लियर। मैकेनिज्म में क्या है, हम एल्कीन लेंगे, एल्कीन लेंगे, एल्कीन की रिएक्शन कराएंगे पर एसिड से, पर एसिड से रिएक्शन कराएंगे, तब क्या होगा, देखो एल्कीन, एल्कीन है ये, एल्कीन होगी तो ये यहाँ पे हमारा पर एसिड आ जाएगा। ये वाला ले लेते हैं। क्लियर। ये वाला ले लेते हैं, पर एसिड, R C O, ये डबल बॉन्ड, यहाँ जो डबल बॉन्ड था, ये वाला जो डबल बॉन्ड था, ये ब्रेक होना स्टार्ट होगा। क्लियर। ये ब्रेक होगा धीरे धीरे, और ये यहाँ वाला डबल बॉन्ड, ये कार्बोनिल वाला डबल बॉन्ड ब्रेक होगा। क्लियर। कार्बोनिल वाला डबल बॉन्ड ब्रेक होगा, और इसके बाद एक डबल बॉन्ड इस वाले से था, तो ये भी ब्रेक होगा। क्लियर। ये भी ब्रेक होगा, और इसके बाद, सॉरी कुछ गलत है, यहाँ लिखते हैं R C डबल बॉन्ड O, ये होगा ऑक्सीजन, और इसके बाद ये डबल बॉन्ड। क्लियर। तो ये भी सिंगल होगा, ये सिंगल बॉन्ड है, ये सिंगल होगा, और ये डबल बॉन्ड भी सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट होगा। क्लियर। और ये डबल बॉन्ड भी सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट होगा, और जो इससे हाइड्रोजन है लगा हुआ, जो हाइड्रोजन है उसका क्या होगा, वो यहाँ से जाएगा ऐसे, तो ये भी इससे ऐड होगा। क्लियर। इस मैकेनिज्म को वो बोलते हैं कंसर्टेड। क्या, कंसर्टेड मैकेनिज्म। कंसर्टेड मैकेनिज्म बोलते हैं, और इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं बटरफ्लाई स्ट्रक्चर। क्लियर। बटरफ्लाई। बटरफ्लाई स्ट्रक्चर। क्लियर। और इससे क्या होता है, अब इपोक्साइड बन जाती है, इपोक्साइड बन जाती है। क्लियर। तो हमें इससे क्या पता चलता है कि ये कंसर्टेड मैकेनिज्म क्यों है, ये बटरफ्लाई स्ट्रक्चर क्यों है, इसका क्या मीन्स है। क्लियर। इसका क्या मीन्स है, तो इसमें हमें पता चला कि जब हमारी ये एल्कीन होल्ड हो जाएगी। क्लियर। जहां हमें सिस और ट्रांस मतलब स्टीरियो देखनी होगी, स्टीरियो, स्टीरियो, वहां पे ये पता चलेगा हमें कि क्यों जरूरी है हमें ये जानने की कंसर्टेड मैकेनिज्म है या बटरफ्लाई स्ट्रक्चर है। क्लियर। जब ये स्टीरियो बताएगा कि अगर ये वाली एल्कीन, ये तो बोथ आर सेम थिंग, क्योंकि यहाँ भी CH3 है और यहाँ भी CH3 है, यहाँ पे कोई डिफाइन नहीं कर सकते हम किसी से ये ट्रांस है, बट
कंसर्टेंट मैकेनिज्म हमें बताती है कि अगर ये वाली एल्कीन ट्रांस है तो कंपाउंड क्या बनेगा, ट्रांस से हमारा प्रोडक्ट मिलेगा। स्टीरियो मेंटेन रहेगी, क्लियर, स्टीरियो क्या रहेगी, मेंटेन रहेगी। अगर सिस है, सिस एल्कीन है, ये वाली एल्कीन हमारी सिस है, तो क्या बनेगा, सिस प्रोडक्ट बनेगा। ट्रांस एल्कीन होगी तो ट्रांस प्रोडक्ट बनेगा, सिस एल्कीन होगी तो सिस प्रोडक्ट बनेगा, क्लियर। ये मीन्स होता है कंसर्टेड मैकेनिज्म का। और देख लेते हैं आगे इसमें क्या होता है कंसर्टेड मैकेनिज्म में कि अगर हमें प्रोडक्ट मिलता है, क्लियर। इसके बाद ट्रांस एल्कीन है, ट्रांस प्रोडक्ट, क्लियर, ये होता है। और दैट इज स्टीरियो मेंटेन इन रिएक्शन, क्लियर। ये चीज देखनी होती है। अब इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं क्या क्या है। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट हम ले लेते हैं सिस ले लेते हैं, सिस एल्कीन इसकी रिएक्शन कराते हैं पर एसिड से, क्लियर। सिस एल्कीन है, हम जानते हैं कि स्टीरियो मेंटेन रहेगी, क्लियर। तो हमारा सीसी प्रोडक्ट बनेगा, CH3 और CH3, ये इपोक्साइड बन गई, क्लियर, ये बनेगा। और दूसरा इसमें एक चीज और देखेंगे, देखो इसके अंदर प्लेन प्रेजेंट है, यहाँ से लगाएंगे तो प्लेन प्रेजेंट है, क्लियर, यहाँ से प्लेन प्रेजेंट है, तब इसे क्या बोल देंगे, मीजो बोल देंगे, ठीक है, मीजो बोलेंगे। और इसके बाद अगर हम ट्रांस लेते हैं, एग्जाम्पल नंबर 2 ट्रांस लेते हैं, ट्रांस एल्कीन, ये ट्रांस है CH3 अगर ट्रांस लेंगे, इसकी पर एसिड से रिएक्शन कराएंगे, पर एसिड से, तब क्या होगा, ट्रांस ही प्रोडक्ट मिलेगा, CH3 ये मिलेगा, क्लियर। तो इसमें देखते हैं इसके अंदर तो प्लेन है जिससे मीजो है, क्लियर, मीजो है, इसके अंदर प्लेन है तो मीजो बन गया। और यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे देखो इसके अंदर C2 भी नहीं है, तो हम क्या देखेंगे कि इसके अंदर इसकी मिरर इमेज बन सकती है, क्लियर, मिरर इमेज देख सकते हैं। मिरर लगाएंगे तो हमें स्ट्रक्चर मिलेगी, इपोक्साइड रिंग तो जैसी है वैसी ही रहेगी, क्लियर। बट जो ये CH3 है तो इसके पास को आता हुआ दिखाई दे जाएगा ऐसे। और यहाँ पे एक हाइड्रोजन भी है, हाइड्रोजन भी दिखाई देगा, क्लियर, इसके पास को आता हुआ मिरर में। और ये CH3 इससे दूर है तो दूर की तरफ जाता हुआ दिखाई देगा, और ये हाइड्रोजन भी, क्लियर। तो इसे क्या बोलेंगे, ये स्ट्रक्चर इसकी ऐसे बनेगी, इसकी मिरर इमेज बन जाएगी। तो इन्हें जब मिरर इमेज बनती है तो इन्हें बोलते हैं पेयर ऑफ इनहेंसोमर, क्लियर। क्या बोलेंगे, पेयर ऑफ इनहेंसोमर, पेयर ऑफ इनहेंसोमर, क्लियर, पेयर ऑफ इनहेंसोमर्स बोल देंगे इन्हें। और ये चीज देखनी होती है कि अगर हमें पर एसिड दिया हुआ है, एल्किन ट्रांस है तो ट्रांस प्रोडक्ट बनेगा, एल्किन सिस है तो सिस बनेगा, एल्किन ट्रांस है तो ट्रांस बनेगा। ये सिस है, सिस एल्कीन है, सिस है तो ये भी हमारा सिस बना है, सिस प्रोडक्ट बना है, क्लियर। और ये
यहाँ भी स्टीरियो मेंटेन रही है। क्लियर, ये लिख रखा है कि स्टीरियो मेंटेन रहती है। और अगर ट्रांस एल्कीन है, ये ट्रांस है तो यहाँ भी स्टीरियो ट्रांस है और ये भी ट्रांस है। क्लियर, तो ये चीज देखनी होती है हमें। एल्कीन में अगर हम पर एसिड से इपोक्साइड बनाते हैं तब हमें ये चीज देखनी होती है। और आगे देखते हैं अब, तो आगे क्या है, आगे है नोट है, ये भी दे रखा है, ये MCPBA के ऊपर दे रखा है क्योंकि MCPBA भी एक पर एसिड होता है। क्लियर, तो यहाँ लिखा है कि MCPBA जो होता है, जो पर एसिड होता है, वो क्या करता है, अप्रोच करता है टूवर्ड towards the less hindered side, से अप्रोच करता है। जैसे कि इसका एग्जाम्पल है, जो MCPBA होगा, हमें याद रखना होगा कि वो क्या करेगा, लेस हिंडर्ड साइड से रिएक्शन करेगा। क्लियर, जैसे कि एक एग्जाम्पल नंबर 1 दे रखा है। एग्जाम्पल नंबर 1 में है, ये है 6 मेंबर रिंग है, यहाँ पे मिथाइल CH3 बैच पे दे रखा है। जब इसकी पर MCPBA से रिएक्शन कराएंगे या फिर पर एसिड से रिएक्शन करेंगे, MCPBA भी एक पर एसिड होता है, जब रिएक्शन कराएंगे MCPBA से रिएक्शन कराएंगे तो ये बन जाएगा हमारा, ये डैश पे ही रहेगा CH3 और यह इपोक्साइड रिंग किस पे बनेगी, डैश पे बनेगी। ये बैच पे रहेगा तो ये रिंग डैश पे बन जाएगी। क्लियर, ये डबल बॉन्ड पर रिएक्शन होगी, ये इसका मेजर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। तो इसमें क्या दे रखा है, ये रिएक्शन दे रखी है, यहाँ पे डबल बॉन्ड है और यहाँ बैच पे दे रखा है मिथाइल CH3 दे रखा है। तो जब इसकी रिएक्शन कराई पर एसिड से, पर एसिड या फिर MCPBA से रिएक्शन कराएंगे तो ये बैच पे तो ये डैश पे आएगी। क्लियर, इपोक्साइड रिंग कहाँ बनेगी, डैश पे बनेगी। ये बैच पे ही रहेगी मिथाइल और ये रिंग डैश पे बन जाएगी। क्लियर, इपोक्साइड रिंग होगी ये भी। और अगला एग्जाम्पल है एग्जाम्पल नंबर 3, मतलब क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, ये 2 मिथाइल, 2 मिथाइल दे रखे हैं किस पे, बैच पे दे रखे हैं। यहाँ डबल बॉन्ड है तो क्या करेगा, यहाँ पे पर एसिड या MCPBA या फिर कह सकते हैं पर एसिड रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा। अगर ये ग्रुप हमने लिखा है कि लेस हिंडर्ड साइड से अटैक करता है, ये बैच पे हैं, अगर ये ग्रुप बैच पे हैं तो इपोक्साइड रिंग किधर से आएगी, डैश से आएगी। क्लियर, डैश से आ जाएगी, ये डैश से आ जाएगी यहाँ पे। क्लियर, और यहाँ पे ये बैच पे आ जाएगा मिथाइल। क्लियर, मिथाइल बैच पे आएगा। यही चीज हम इसमें पढ़ेंगे, इससे आगे हम कल एक्सप्लेन करेंगे। क्लियर, और यही इसके मेजर प्रोडक्ट भी होते हैं, इसे लिख देंगे इपोक्साइड, ये भी इपोक्साइड है, और ये भी इपोक्साइड। कल हम पढ़ाएंगे आपको किलेशन। क्लियर, किलेशन पढ़ाएंगे, लिखो इसे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब द चैनल।